रहेगा, आप लोग आगे आके बैठेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आगे पधार जाएं, अच्छा रहेगा। नहीं भी आओ तो कोई बात नहीं, मैं तो एक बार ऐसे ही कह रहा हूँ। हेलो। કે ભાયા તો ભર્યો डरबा मत रे और देखो गैस वैस भर परिचय बस इतना कहूँ और नहीं कछु खास रामदास हनुमान जी मैं हनुमत का दास। वाह, बहुत अच्छे। समय किरण के इस धरातल पर शौर्य और सेवा का जो आपने संगम किया है, मैं आपके इस अनूठे प्रयास का अभिनंदन करता हूं और आपका समय किरण इसी प्रकार इस क्षेत्र को आलोकित करता रहे, प्रकाशित करता रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। और बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम, भाई ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी है। बेटा अगत सावधान होंगे, सावधान विश्राम, बहुत पानी बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे मनु, बहुत अच्छे। सावधान विश्राम ही कराया कर तुम। पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूं, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का गंजा कपाल भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का गंजा कपाल भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल भी हो सकता है। बहुत अच्छे। कुछ भी हो सकता है यार भाई तपन भैया। आपका तो बहुत विशेष आभार है, आपने इतने अच्छे श्रोता और इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाया, और बुलाया कैसे हम जानते हैं, लेकिन आपने बुलाया, आपका बहुत आभार है। प्रवीण जी दत्त साहब, आपका भी आभार है। और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं इस मंच से, आज बहुत कुछ कहना चाहता हूं। भाई ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, शानदार कविता पढ़ी, लेकिन मैं चाहता हूं मैं भी अपने कविता की शुरुआत शौर्य, वीरता और पराक्रम से करना चाहता हूं, क्योंकि हम मेवाड़ से हैं, मैं खुद हल्दी घाटी के पास से आया हूं। हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। प्रवीण जी, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। बाटी फेंक न मातो फोड़ दा, तो यार हथियार कहां चाहिए अपने को। इसलिए मैं चार पंक्तियां बातें कर। शौर्य, वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिले मुझे कि डरता नहीं किसी के बाप से। भाई साहब, कैमरे वाले भाई साहब, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो, या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकड़ कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बजाई आपने, तालियां अब उठे यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए, तालियां पूरा सदन उठाए। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा वीरता नहीं दिखा सकता, बहिरा हो गए अच्छे। अरे ज्यादा नहीं। एक बार कोशिश की थी मैं, घर पर जाकर लुगाई से वीरता में बोला, मेरे लिए भोजन लेके आ। लुगाई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कमा कर मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। 15 मिनट तक रूसी लुगाई रसोई में खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद मुझे बोलती है, मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ घी लाओ, आप घी लाए क्या। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया। ही तो मारा माता पे लगी, मारा माता पे यो मोटो हीकड़ो घूमड़ो वही गयो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता और बाने आयो,
बाने ये सिद्धार्थ मिल गयो ये के ए मनोज यो थारा माता पे कई वेरो मैं कि यो मारा माता पे हीकड़ो वेरो ये बोले भाया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नी मैं क्यों रे घी वेता तो यो हीकड़ो वेता ही नहीं बहुत अच्छे, वाह, उसके बाद से मैंने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया भाई, अच्छा लग रहा हो तो एक बार खुल के तालियां वालियां बजा कर बता अरे वाह भाई यार, मन्नू बहुत अच्छे है यार, मैं मजा आ गया। यहाँ आया आपने बहुत ही शानदार आयोजन किया एक शाम शहीदों के नाम ये छोटी मोटी बात नहीं हम शहीदों की बात करते हैं यहाँ देश की सेनाओं के बहुत से जवान जो शहीद हुए उनके परिवार को आपने सम्मानित किया कि सरहदों में बढ़ रही थी सैनिकों की टोलियां हाँ, सरहदों में बढ़ रही थी सैनिकों की टोलियां वैरियों से खूब खेले रक्त वाली होलियां मौत से वो लड़ रहे थे पीठ पर ना घाव थे वाह। छातियों पे खा रहे थे दुश्मनों की गोलियां गोलियां यूं चल रही थी उड़ रही थी बोटियां हाँ। आग ही थी पर्वतों पे जल रही थी चोटियां घाटियों पे चल पड़े थे ठान कर ये प्रण अटल भूख थी ना प्यास थी बस जीत ही थी रोटियां क्या बात है। रोटियों की चाहतों में मानवों की गर्दियां ये सिपाही झेलते हैं बर्फबारी सर्दियां लौट कर ना आ सकेंगे जानते हैं ये मगर पर बदन पे तानते हैं शान से वो वर्दियां अरे वाह, वर्दियों की चाहतों में मानवों की गर्दियां ये सिपाही झेलते हैं ये सिपाही झेलते हैं वर्दियों की चाहत वर्दियों के वास्ते ही आ रही है चिट्ठियां हाँ। चिट्ठियों में भेजती है कामनाएं पत्नियां क्या बात है। शत्रुओं के मस्तकों पे काल बनकर तुम चलो मैं तुम्हारी वीरता पे वार दूंगी चूड़ियां अरे चूड़ियों की खन खनक से वादियां ये गूंजती बाजियां भी हौसलों की बाजुओं से जूझती मातरम है मातरम जय बोल वंदे मातरम फौज अपनी भूधरों पे बंकरों को फूंकती और अंतिम पंक्तियां इस कविता की फूंकती है जान अपनी तो वतन आबाद है भाई वाह, फूंकती है जान अपनी तो वतन आबाद है हो गए बलिदान उनकी इस हृदय में याद है ओढ़ कर तन पर तिलंगा वीर हमको कह गए देश जिंदाबाद था ये देश जिंदाबाद अरे है। भाई क्या बात है। बहुत मैं हूं इन पंक्तियों से जो कि ये कार्यक्रम था जिस निमित्त कार्यक्रम था मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है बाकी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन कंफ्यूजन को हमारे इधर अंग्रेजी में कहते हैं डापाचूक में बचपन से ही हूं बचपन में मेरी माँ कहती थी मेरा शेर बेटा मेरे पापा कहते उल्लू का पट्टा दोस्त कहते न जाने क्या क्या कहते मैं आपको बता नहीं सकता गुरुजी कहते गधा है साला लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगे अब मुंह डापा चुक वेग्यो यार मुंह मना को ढांडो मुंह तो काचरी चारी में जैन बेकू यार कहीं अंगल ढांडो लाग दो समझ में नहीं आया तो मुंह पाचो दीपक पा गयो मैं क्यों दीपक तू बता मैं जानवर हूं इंसान हूं ये बोला शक्ल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही अच्छे डॉक्टर को बताते हैं मुझे डॉक्टर के पास साहब के पास ले गए मैंने डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी सिरिंज में ब्लड निकाला परखनली में डाला परखनली मुझे पकड़ा दी कि वो सैंपल पड़े हुए रख दो मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रखा आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला अब मैं बचपन से कंफ्यूज अपा चुप कजना कशु सैंपल उठाई लायो डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बनाई वणी में आयो आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो मारा दिमाग खराब हो गया यार यो के तरीको यार मैं अशोक भाई पास क्यों मैं अशोक भाई यार ढंग की बात बताओ यार ये गलत बता रहे ये बोलो किसी अच्छे पंडित को दिखा मैं पंडित जी के पास गया मैंने कहा पंडित जी आप बताओ पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला मैं कुंडली ले गया कुंडली को चारों तरफ से देखा हो यार कुंडली में तो समझ में नहीं आ रहा तू जानवर है या इंसान है पर 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है इसलिए बहुत जल्दी थारा माता पे हिंगड़ा और पाचे पूंछड़ो होगी जो मैं क्यों यार पंडित जी को उपाय बताओ तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना अतराक में छेटुए काड़ो गन्नकड़ो दौड़ी नहीं रो वन्ना मुंडा में ऑलरेडी रोटी वो आयो जंप लगाई रोटी मारा मुंडा में ठूस दी गाव जो मैं क्यों कहा पंडित जी यो कही है तो पंडित जी बोले यार लाला यूं लाग रहा है अनि गणकड़ा ने भी कणी पंडित यो इस उपाय बतायो है
भाई अब बहुत आप अच्छे। समझिए, ढंग से तालियां बजाकर बताओ यार, समझ गए कौन सा वाड़ो। यार क्या बात बाकी है मनु, बोलता भी बहुत आया, काटता अच्छे, भी वाह 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 वाह। आनंद लो मेरे पुराने 18-20 सालों पुराने मित्र हाँ मनोज जी व्यास चावंड वाले, कन्हैयालाल जी बैठे हुए हैं। आप भी इस क्षेत्र में पत्रकारिता के अच्छे आयाम स्थापित कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अच्छा, आपने समय किरण ने मुझे आमंत्रित किया, बहुत सौभाग्यशाली है आप, तो दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया। अपन ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, सबका फायदा किया। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिसके बीमे किए, लाइफ इंश्योरेंस किए, सबके क्लेम पास हुए। नुकसान क्यों कराया यार आप अखंडोई? मैंने मैरिज ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई, उसकी लुगाई को अभी विधवा पेंशन मिल रही है। बहुत अच्छे। मुंबई चला गया एक सेठ का, मैंने कहा सेठ जी मेरे को नौकरी पे रखो। और बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखूंगा, मैंने सुना तू लक्की आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूं। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूं। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर फर्नीचर बिका, फिर दुकान बिकी, फिर घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया, दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। क्या बात। अब आप चाहते हो कि वाकई अपने लकी लक है, का लकी प्रभाव है। यहां नहीं दिखाऊं, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर बताइए। कमाल, बहुत अच्छे मन्नू, बहुत अच्छे। वाह। अच्छा, मुझे मुंबई से याद आया, मुंबई के अंदर में वहां नौकरी धंधो कोई हो नहीं तो घूम रहे हो, तो वहीं पे इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे थे। कन्हैयालाल जी, इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे थे। मैं कहा अपन भी देते ऑडिशन आज, तो अपन सब गाने याद कर लिए। अपन ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर सब याद कर लिए। मैं ऑडिशन देने गया, सामने ऐसे ही अनु मलिक ने, वो जज बैठे हुए थे, सोनी टीवी पे आता है जो, और मैं जैसे ही सामने गया, मेरी डिस्क फॉर्मेट हो गई, मैं सब भूल गया। लेकिन मेवाड़ का व्यक्ति यदि कहीं जाए हार मान के आता है क्या? कभी नहीं आ सकता है। मैंने कहा सुना देंगे, सुनाओ। मैं कहा आपने जो याद है होने दूंगा। वो बोले सुनाओ। मैंने कहा आर यू रेडी? सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। बेरूजी बाबाजी काटे गया, मारे तेल बड़ो सारी रात। बोले ये क्या है? ये नहीं चलेगा भैया, ये नहीं चलेगा। कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो, सुनो। मेरे को अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है अपना पाप। मैं यो यो मन्यो, कुमारों कोई नहीं पन्यो। आर यू रेडी? सिंग ए सॉन्ग विथ मी, 3, 2, 1 स्टार्ट। पारू जी था कटे गया, तेल बड़े उमर सारी रात, सारी रात बाबा सारी रात। आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। थारे जिमाऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चढ़ाऊंगा। घर में मारे शांति नी, बीवी कहना मानती नी। आखो दन दामादीम, लूका रोटा खाटो जीम। रात अंधारी गेलो चीकणो, मोदर पोए वन में एकली। अफसर दिन भर डांटता, आधा वेतन काटता, नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने। थाई बताओ जाऊं कठे, दुख मारो मेटो आयो अठे। भोपा जी कई दो, आखा पाती दे दो, जो के वो परो करूं, मैं तो फोड़ू अठे मरू। अब तो चाल मारे हाथे, हाकल पटकू मोरा माते। कर दो मेरा बेड़ा पार, बेरू जी की जय जयकार, जय जयकार बाबा जय जयकार। ताली बजाओ बारंबार, भैरू जी की जय जयकार। वो बोले ये नहीं चलेगा, ये नया जमाना है, नया वक्त है। मैंने कहा होगा, हम तो बस भैरू जी के भक्त हैं। बोलो भैरू जी बाबू जी की जय। बहुत अच्छा, क्योंकि हम वाकई में मेवाड़ की धरती पर खड़े हैं, राजस्थान की धरती पर खड़े। सारे कवि राजस्थान पर कविताएं लिखते हैं। राजस्थान पर कोई कवि क्या कविता लिख सकता है? कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा। बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश तथा। सदियों तक जो अमिट रहेगा, कुछ ने ऐसा लिख डाला। जिसने जैसा देखा इसको, उसने वैसा लिख डाला। लिखा हुआ जो आड़ावल पे, वो भीलों का शोणित है।
दोरों के कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है, कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का, त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का बलिदान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान लिखा। भाई वाह यार, हम तो उस राजस्थान बहुत के- अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे नहीं, भले बोलता रहो, पाते मोबाइल वाला मोबाइल में पड़ा रही। मस्त रहो। मुझे तो लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। और आजकल की पीढ़ी के गजब के चोंचले हो गए, इस सोना के चक्कर में सारे बाबू तोतले हो गए। तो ना बाबू क्या तल्ला है, मेले बाबू क्या तल्ला है, तो ना बाबू ताना ताया, तो ना बाबू पानी पिया, तो ना बाबू पात करेंगे, तो ना बाबू घूम चलेंगे, तो ना बाबू जीन दिलाएगा, तो ना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया काटा, तो सोना बाबू टाटा। और सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नई डिमांड करे, बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चाटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब भाटा, तो सोना बाबू। बोलो सोना मैया की, बोलो बाबू भैया की। देखो इस राहुल को देखो, शक्ल से लग रहा लूटा हुआ आशिक, लूटा हुआ आशिक लग रहा है। बढ़िया मन्नू, इसको भी दो पंक्तियां दे देता हूं, कब से मुझे कह रहा था कि प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ई केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ई केवाईसी करवाइए, आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। भाई वाह यार, कमाल है अच्छा यार। लग रहा हो तो ढंग ताली बजान खुली नहीं आने। अरे मन्नू बहुत अच्छे हैं। आनंद, मैं अंतिम एक कविता आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। हाँ, वो कविता मैं पहली बार बोल रहा हूँ, कर या कहीं सुरंग के ही ले दौड़ रही हो। ये कई करना चाहिए। किस कवि की तरफ निशाना है इनका? हाँ, ध्यान ना भटको पर बड़ो जोरदार। हाँ, एक नई कविता आपके बीच में, एक बार तालियां बजा दो। वाह मन्नू, स्वागत। नई कविता हाँ, एक नई कविता, चूंकि ये कार्यक्रम जिस निमित्त है उस कविता को मैं वहां तक ले जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। प्रारंभिक पंक्तियों पर न जाना। मनोज जी, नई कविता, ये कविता तब की है जब मेरे साथ किसी लड़की ने प्यार में धोखा किया। बस जब मोहब्बत में मैं चोट खाया, मैं खुद लूटा हुआ आशिक बन गया, तो ये कविता मैंने लिखी है। यानी ये कविता नहीं, लूटे हुए आशिक का किस्सा है, जिसका शब्द शब्द टूटे हुए दिल का हिस्सा है। भाई वाह। तपन भाई, कविता सुनना, आपके बीच में अच्छी लगेगी, आपको नहीं लगे तो भी आप थोड़ी देर सुना, वैसे 5 मिनट 3 मिनट सुनना। कि मेरा इश्क मेरी आंख से आंसू बनकर बह गया, वो भटकी विक्रम लैंडर निकली, मैं इसरो रह गया। मेरा उससे इस तरह संपर्क टूट गया जैसे भाजपा के हाथ से सिद्धू छूट गया। अब न जाने वो किस पार्टी में गुल खिला रही होगी, मेरे मन की महबूबा इमरान से हाथ मिला रही होगी। देख मुझे छोड़कर दुनिया के ताने सहेगी, अपने दर्द की दास्तान किसे जाकर कहेगी। चाहे खुद को कितना भी कैटरीना कैफ समझ ले, तू राखी सावंत थी, राखी सावंत है और राखी सावंत रहेगी। भाई वाह। मैंने सोचा तू जीवन भर साथ निभाएगी, मैं भैंस चराऊंगा तू बकरियां चराएगी। पोपटलाल बना दिया किसी रमेश के लिए, दल बदलू विधायक हो गई एक सूटकेस के लिए। जिसे अपने दिल की रानी बनाकर छोड़ा, उसने मेरे प्रेम को कहानी बनाकर छोड़ा। जरा सी सत्ता हाथ क्या लगी रे मादा मोदी, मुझे एल के आडवाणी बनाकर छोड़ा।
हर वक्त मेरे ऑनलाइन आने की वेट करती थी, रात रात भर मुझसे लंबी लंबी चैट करती थी, कहती थी तेरे जीवन में प्यार के रंग घोलूंगी, करवा चौथ पर तेरा मुख देखे बिना व्रत नहीं खोलूंगी। कहाँ गया वो कुमकुम, कहाँ गई वो रोली, अपनों को छोड़ गेरों के साथ मना रही होली। देख मैं उजड़े हुए चमन का माली हो गया, तेरे नखरे उठाते उठाते मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। देख लेना तेरे प्लास्टिक के ये लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, और मेरी बद्दुआ है तेरे पति से पहले तेरे सर के बाल जड़ेंगे। तू आउटडेटेड हो जाएगी जमाने के लिए, हर साल तरसेगी खटाई खाने के लिए। तेरा यार तुझे चूमने को तरसता रहेगा, तुझे 12 मासी जुकाम होगा, नाक बरसता रहेगा। पानी नहीं मिलेगा, सूख कर गन्ना हो जाएगी, अनशन अनशन करेगी, लोकपाल का अन्ना हो जाएगी, बिना रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी हो जाएगी, दलाल के चक्कर में, अगर मुझे छोड़ के गई किसी केजरीवाल के चक्कर में। भाई यार क्या बात है, बहुत अच्छे मनु। और अंतिम पंक्तियां, मैं उसे दुआएं देना चाहता हूं, मेरा दिल दुआएं देना चाहता है पर दिमाग नहीं दे रहा है। दिल और दिमाग के बीच की कंट्रोवर्सी। चलो खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बीच नदी में जाकर नाव डूब जाए तेरी राह में कोई कांटा न मिले, बाग हरा रहे पर उसमें फूल न खरे, तेरा घर खुशियों से रोशन हो जाए, सुहाग रात पर तुझे लूज मोशन हो जाए। तू क्या समझती है तुझे मुरली मनोहर माधव मिलेगा, मेरा श्राप है तुझे लालू प्रसाद यादव मिलेगा। तू उसके 9 बच्चों को पालते पालते राबड़ी हो जाएगी, मन्या अगर बापड़ा रहा तो तू भी बापड़ी हो जाएगी। क्या बात है मनु, बहुत अच्छे। और अंतिम पंक्तियां, जिस उद्देश्य से मैंने कविता लिखी, भाई भाई वाह यार, बहुत अच्छी कविता। अच्छा ही किया, हाँ चलो अच्छा ही किया तूने मुझे छोड़कर, एक सच्चे आशिक का दिल तोड़कर, मैंने भी इश्क में नया मुकाम कर लिया, अपना दिल मादरे वतन के नाम कर लिया। भाई वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां से मुझे ढंग से विदा करना। मूर्ख है वो लोग, मूर्ख है वो आशिक, जो इश्क में खुद को बर्बाद करता है, जो मां और मिट्टी से मोहब्बत करता है, उसे जमाना याद करता है, उसे जमाना याद करता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।